तुम रुक जाओ, मैं और तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आऊं। सुदामा बोले नहीं भैया, इतना बहुत है, अधिक की कोई जरूरत नहीं है। सुदामा जी ने भोजन की पोटली बनाई, कंधे पर डाली और लेकर के चलने लगे। लेकिन माता बहनों भगवत प्रेमियों, आज पाप ने सुदामा जी का पीछा नहीं छोड़ा। पाप सुदामा जी का पीछा करता हुआ आया तो सुदामा जी वृक्ष की छाया में लड़खड़ा करके लेट गए, भोजन की पोटली सर के पास रख ली और सुदामा जी को नींद आ गई, वो तो सो गए। इतने में ही पाप आया, भोजन की पोटली उठा करके ले गया और एक पोटली में वो राख बांध करके रख गया। तब सुदामा जी की आंख खुली, अरे मैं कैसा सो गया, अरे हमारे बालक तो घर में भूखे बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे पिताजी भोजन लाएं तो मैं भोजन करूं। अब तो धीरे धीरे सुदामा जी ने पोटली कंधे पर डाली, लेकर के चलने लगे। सुदामा जी को नहीं मालूम है अब जब पोटली में भोजन नहीं रहा, राख बन गई। उन्हें तो मालूम है कि एक दयालु भैया ने मुझे बहुत बढ़िया भोजन दिया। तब तक आजो धीरे धीरे सुदामा जी द्वार पर आए। अरे बेटा लक्ष्मी नारायण, बेटा मोहन, बाहर निकल करके आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मांग करके लाई है। दोनों बालक गए और पोटली खोलने में जुट गए। मैया सुशीला ही बोली, बेटा इस पोटली में क्या है। दोनों बालक बोले, मैया आज 3 दिन के बाद पिताजी भोजन मांग करके लाए हैं, सो हम दोनों भैया भोजन करें। तो प्यारे भक्तों, अब धीरे धीरे सुशीला बोली, बेटा लाओ ये पोटली में खोल दो और भोजन थाली में रख दो, फिर तुम भोजन कर लेना। तो आजो सुशीला पोटली खोलने लगी, बोली बेटा तुम दोनों भैया भोजन कर लेना, बाद में जो बच जाए तुम मुझे भी भोजन दे देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो आज प्यारे भक्तों, धीरे धीरे सुशीला ने पोटली खोल के देखा तो क्या देखा कि उस पोटली में भोजन नहीं, उसमें तो राख है। राख देख करके सुशीला सर को पटक करके रोने लगी और कहने लगी, पिया तुमने आज ये क्या किया। वैसी भी वो विधाता हम लोगों से मजाक कर रहा है, आज तुम्हें मजाक करने की क्या सूझी। अरे तुमने बालकों के चेहरे को नहीं देखा, भूख के कारण कैसे मुरझाए बैठे हैं और तुम बालकों के साथ मजाक करने लगे। अरे कोई कुछ नहीं देता तो खाली हाथ लौटाते, तुम्हें राख बांध कर लाने की क्या जरूरत थी। जो सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी का सर चकराने लगा, बोले सुशीला ये क्या हो गया। एक दयालु भैया ने मुझे बहुत सुंदर भोजन दिया और अगर दुर्भाग्य के कारण राख बनी सुशीला तो जा में हमारो कोई दोष नहीं है। सुशीला ने कहा बहुत हो गया, तुम घर में बैठो, मैं भीख मांगने जाऊंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, मैं अपने बालकों को भूखा नहीं देख पाऊंगी, मैं मांग करके लाऊंगी। तो आज प्यारे भक्तों, सुदामा बोले सुशीला तो मेरी सौगंध होए, मेरी कसम होए, तू भीख मांगने के लिए मत जाइए। देख सुशीला,
गरीब के पास कोई धन नहीं होता है, पर गरीब की इज्जत तो होती है, और इज्जत ही सबसे बड़ा धन होता है सुशीला। कि कोई काऊ को न होए सुशीला, आज सब